सो हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल लर्निंग कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग विद कोडशेफ में। अगर आप सीखना चाहते हैं कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग और मास्टर करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो ये आपके लिए एक प्राइम लोकेशन है। हर हफ्ते हम वेरियस एडिटोरियल वीडियोस लाते हैं ऑन कोडशेफ कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास लाइव सेशंस कंडक्ट होते हैं जो कि आपको एक्सपर्ट्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आप वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीखते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। तो अगर आप नए हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मेरा नाम है चिरायु जैन, मैं कोडशेफ एजुकेटर हूँ। मैं जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्लिप द स्ट्रिंग, उसका कोड है फ्लिप और जो प्री रिक्विजिट्स है इसकी है नन। ओके, सो एजेंडा क्या होगा हमारा आज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे वेरियस एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद हम अप्रोच को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और उसके बाद हम फाइनली कोड करेंगे हमारा जो अप्रोच है उसको C++ में। ओके, सो अब हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन क्या है? हमारे पास 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं दैट इज A एंड B जो कि सेम लेंथ की हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये सारे सैम्पल टेस्ट केसेस हैं जो प्रॉब्लम में मेंशन है। तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स ली जो कि सेम लेंथ की हैं। हमारे पास टास्क क्या है? द टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिटरमाइन करने हैं जिसमें हम स्ट्रिंग A को स्ट्रिंग B में कन्वर्ट कर पाए, हम चेंज कर पाए। हमें चेंज करना है स्ट्रिंग A को स्ट्रिंग B में। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? पिक एन ऑड लेंथ सबस्ट्रिंग। सो हमें एक ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग लेनी है, ठीक है, फ्रॉम A। ठीक है, तो A में हमने एक ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग ली, उसमें हम इन्वर्ट कर देंगे सारे बिट्स। मतलब अगर 0 होगा तो उसको 1 कर देंगे या 1 होगा तो उसको 0 कर देंगे। तो हम चेंज कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे वो सारे बिट्स जो कि ऑड पोजीशन पे मेंशन्ड है उन सबस्ट्रिंग में, राइट। सो कैसे हम समझते हैं यहाँ पे? लेट अस सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास। तो हमने एक ऑड लेंथ का सबस्ट्रिंग लिया, यहाँ पे लेंथ 3 है तो ऑड लेंथ का सबस्ट्रिंग हो गया ये, और इसकी पोजीशंस क्या क्या हुई यहाँ पे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। सो ऑड पोजीशंस हमारे पास कौन कौन सी हुई यहाँ पे? फर्स्ट एंड थर्ड। तो इन ऑड पोजीशंस पे हमें बिट को इन्वर्ट करना है। तो अगर 0 है तो 1 और अगर 1 है तो 0। तो यहाँ पे दोनों जगह 0 है तो हम यहाँ पे 1 1 कर देंगे। ये हमारे पास ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो ऐसे ही मिनिमम ऑपरेशंस में हमें इस पर्टिकुलर A स्ट्रिंग को B स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे हमने ऐसे कन्वर्ट करके देखा। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें पर्टिकुलर चीज तो हम डिजायर्ड रिजल्ट है यहाँ पे जो हमें 101 चाहिए था वो हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले अर्लियर 000 था तो हमने यहाँ पे सबस्ट्रिंग को चुना और हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट तो है जो है वो है 101, वो अचीव हो गया है। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ये बिट मैच है, ये बिट मैच है, बट ये बिट मैच नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी सिंगल लेंथ की है, 1 लेंथ की है, तो ये भी ऑड लेंथ की हुई, और इसमें हम इन्वर्जन कर पाएंगे। तो पोजीशन क्या होगी? इसमें सिर्फ सिंगल पोजीशन होगी, दैट इज ओनली 1। एक ही पोजीशन है तो इस पे इन्वर्जन होगा, राइट, क्योंकि ऑड पोजीशन है ये, तो इस पे इन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज 1। सो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट है, ये पूरी जो B स्ट्रिंग है ये मैच हो जाएगी। और कितने ऑपरेशंस में हुई? फर्स्ट ऑपरेशन तो हमने ये वाली पूरी सबस्ट्रिंग सेलेक्ट करी और सेकंड ऑपरेशन में हमने ये वाली। तो हमारे पास लेंथ का कोई डेफिनेशन नहीं है, हम कितनी भी बड़ी ले सकते हैं या फिर कितनी भी छोटी ले सकते हैं, सिंगल एलिमेंट की भी। तो लेंथ इज नॉट मैटरिंग हियर। व्हाट इज मैटरिंग इज कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें चाहिए उसके लिए, राइट। सो हमारे पास कितने मिनिमम ऑपरेशन है यहाँ पे? 2 ऑपरेशंस में, एक इस सबस्ट्रिंग के लिए, एक इस सबस्ट्रिंग के लिए हमारे पास पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया A to B। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज 2, राइट। सिमिलरली अगर हम इन 2 सैंपल टेस्ट केसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रिंग दैट इज A एंड B यहाँ पे सेम है। तो हमें यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? दैट इज 0, क्योंकि कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है कन्वर्जन के लिए, राइट। सो द आउटपुट विल बी 0 हियर। इन सैंपल टेस्ट केस 3 इट इज अ वेरी गुड सैंपल केस। क्या है इसमें? हम क्या कर सकते हैं? या तो हम देखिए हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली ले लें और इसको कन्वर्जन में लगा दें, क्योंकि सिंगल लेंथ का होगा तो इसमें कन्वर्जन होगा। तो ये 0 से 1 में कन्वर्ट होगा, ये भी 0 से 1 में कन्वर्ट होगा, ये भी 0 से 1 में कन्वर्ट होगा। तो हमें कितने ऑपरेशंस रिक्वायर हुए हैं यहाँ पे? 3 ऑपरेशंस। बट अदर एफिशिएंट अप्रोच विल बी कि हम पूरे का पूरा स्ट्रिंग को ले लें, एक बार पूरी की पूरी स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लिया और इसकी जो ऑड पोजीशंस हैं दैट इज 1 and 3 उस पे इन्वर्जन हो गया। उस पे इन्वर्जन हो गया तो हमारे यहाँ पे एक 1 प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे भी एक 1 प्रोड्यूस हो गया सिंगल ऑपरेशन के अंदर ही,
ठीक है, तो दो जगह हमारे पास 1 प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम सिंपल एक ये वाली सबस्ट्रिंग ले लें तो हम यहाँ पे 1 प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अर्लियर व्हाट वी वर डूइंग, हमारे पास 3 ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट थी, अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ऑपरेशंस में ही काम हो गया। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 2, राइट। सो दीज आर द सैंपल टेस्ट केसेस। ये हमने सैंपल टेस्ट केसेस समझे एज वेल एज हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करा। अब हम बढ़ते हैं अप्रोच की तरफ। सो क्या आपको पता है कोडशेफ कंडक्ट करता है फ्री लाइव क्लासेस ऑन सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत यूजफुल है। तो क्या आपको पता है कोडशेफ कंडक्ट करता है फ्री लाइव क्लासेस उन सब टॉपिक्स पे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल है। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C++, जावा, रिकर्जन, डेटा स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे एडवांस कोर्सेज सच एज डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ थ्योरी एंड सेगमेंट्रीज। ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं टॉप लेवल कोडिंग एक्सपर्ट्स जो कि हैं ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट, IOI मेडलिस्ट और वर्क करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सच एज Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड लिंक्डइन। तो आपको करना क्या होगा, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप या फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को ऑन unacademy.com और अपना गोल चूज कर सकते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ताकि आपको एडिशनल फीचर्स और इंडिविजुअल लेवल सपोर्ट मिल सके। इन प्लस सब्सक्रिप्शन हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस सेट्स होता है प्रॉब्लम का, और हमारे पास 6 स्टार 7 स्टार रेटेड कोडर्स भी हैं जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जो कि आपको लाइव सेशंस के थ्रू क्रिएट होते हैं। आप मेरा रेफरल कोड दैट इज चिरायु जैन भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिले आपके कोर्स में अनअकैडमी पर। सो वेट किस बात का, जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अप्रोच। तो हमने यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग ली है दैट इज स्ट्रिंग A और हमें इसे स्ट्रिंग B में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लिया हमने, लेट अस सपोज। तो इसकी जो भी ऑड पोजीशंस थी वहां पे अगर हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहां पे इन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे पोजीशन नंबर 1 ये है तो इस पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो यस हमने यहाँ पे इन्वर्जन कर लिया। पोजीशन नंबर 3 पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो हमने यहाँ पे इन्वर्जन कर लिया। बट इसका एक डिमेरिट क्या होगा कि जहाँ पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी, जैसे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे भी इन्वर्जन हो जाएगा, राइट। सो ये चीज है, अगर नहीं तो हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेलेक्ट करते और वहां पे ऑड पोजीशंस के लिए हम इन्वर्जन कर लेते। बट पूरी की पूरी स्ट्रिंग दैट डज नॉट मीन कि हम 10 तक ही सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे इस केस में 10 तक है, हम 9 तक सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हम ऑड लेंथ की स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम 2 से चालू करके फिर 10 तक भी सिलेक्ट कर सकते थे, राइट। तो 2 से चालू करके हम 10 तक सिलेक्ट करते तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते, दैट इज 9 एलिमेंट्स। तो हम वहां से भी इन्वर्जन कर सकते थे और जो भी पोजीशन थे जहां पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है वहां पे इन्वर्जन हो जाता। बट वो पोजीशंस जहां पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे भी हमारे पास इन्वर्जन हो जाता, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, हम क्या करेंगे, जहां जहां पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है उन सबको एक साथ एक्यूमुलेट कर लेंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। फिर जहां पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे हम ब्रेक कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रिंग को कंटिन्यू करेंगे। कैसे, आइए एक बार देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम ये चीज पर्टिकुलर। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इस इंडेक्स से बिगिन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिगिन करेंगे और जो जो भी पोजीशंस होंगी दैट इज ऑड पोजीशंस, तो हमें ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग कंसीडर करना है। तो हम उसके बाद डायरेक्टली जंप ऑफ करेंगे यहाँ पे, दैट इज एट पोजीशन 3, राइट, बिकॉज हमें ऑड लेंथ सबस्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हाँ यार यहाँ पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तब तक तो ये हम कंसीडर करेंगे। फिर हम जाएंगे पोजीशन नंबर 5 पे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ तक की ही स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सेलेक्ट करके वहां पे इन्वर्जन परफॉर्म कर देंगे, राइट। सो हमारा आउटपुट क्या जनरेट होगा यहाँ पर, दैट इज 1 1 एंड 1, राइट। सो इस पोजीशन के लिए हम देखेंगे बाद में कि हम क्या कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट्स थी क्योंकि ये 0 0 थे, तो यहाँ पे हमारा 1 अचीव हो चुका है। यहाँ पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे पोजीशन नंबर 7 पे,
यहाँ पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो हम स्ट्रिंग को बिगिन करेंगे, राइट, कंटिन्यू करेंगे। पोजीशन 9 पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद तो कोई पोजीशन बचती नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हमारे पास इन दो पोजीशंस पे जो हमें इन्वर्जन चाहिए वो हमें अचीव हो जाएगा। तो हम देखते हैं आफ्टर दीज टू स्ट्रिंग्स, आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड टू स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग के सिलेक्शन के बाद हमारे जितने भी ऑड पोजीशंस हैं वो हमारे पास सिमिलर अचीव हो गई हैं दोनों ए और बी पोजीशन पे, राइट। तो हमने यहां से बिगिन करा और हमने सारी ऑड स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया मिनिमम 2 ऑपरेशंस में, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे इवन पोजीशंस के लिए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, यहां से हमने बिगिन करा तो यहाँ पे क्या हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, यस हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को चालू कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम पोजीशन 4 पे गए, क्या हमें यहाँ पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, नहीं, यहाँ पे इन्वर्जन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया उसको और एक ही एलिमेंट को कंसिडर करा जो कि हमें इन्वर्ट करके देगा, राइट। सो 4 पे हमें कोई इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। फिर हम पोजीशन 6 पे गए, 6 पे हमने देखा कि इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, यस, तो हमने स्ट्रिंग को बिगिन कर लिया। उसके बाद हमने गए 8 पोजीशन पे, यहाँ पे भी इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, पोजीशन 10 पे भी इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो इन सब इन्वर्जन को हमने एक ही स्ट्रिंग में एक्यूमुलेट कर लिया, राइट। और यहाँ पे हम इन्वर्जन को परफॉर्म कर देंगे, दैट इज यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि हमें फाइनल डिजायर्ड आउटपुट में चाहिए, राइट। सो हमने ऑड के लिए भी देख लिया और इवन पोजीशन के लिए भी देख लिया। तो इन दोनों को, इवन पोजीशन के लिए हमें कितने स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट हुई, दैट इज 2 स्ट्रिंग। तो अगर इन दोनों ऑपरेशंस को मैं कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए जिसमें मैं पूरी की पूरी ए स्ट्रिंग को बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इन ऑल मैं 4 ऑपरेशंस के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकता हूं। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये अप्रोच यहाँ पे मेंशन्ड है कि हम क्या करेंगे, ऑड बिट्स के लिए और इवन बिट्स के लिए चेक करेंगे। जितने बिट्स में हमें मतलब एट ऑड लेंथ, मतलब ऑड लेंथ की हमें सबस्ट्रिंग चाहिए तो हम +2 का जंप कर रहे हैं, और जिन जिन पोजीशन पे हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है हम उनको एक साथ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बिट्स एक स्ट्रिंग के अंदर आ जाए, और जहां पे नहीं रिक्वायरमेंट पड़ रही वहां पे उस स्ट्रिंग को ब्रेक करके फिर हम नई स्ट्रिंग आगे से चालू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम। एट लास्ट हमें प्रिंट क्या करना है, जितने भी मिनिमम ऑपरेशंस हमें रिक्वायर हुए स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सो अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड C++ के अंदर। ओके, सो अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच का कोड C++ के अंदर। सो हम क्या करेंगे, हर टेस्ट केस के लिए 2 स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग B1 एंड B2, ये दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगी, और हम आंसर को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। हम एक लूप लगाएंगे अब फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 टिल b1 डॉट लेंथ, जो b1 की लेंथ है उस तक हमने एक लूप लगाया, और हम i को इंक्रीमेंट करें 2 से, ताकि हम ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग हमेशा सिलेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो हम उसको 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने अप्रोच में डिस्कस करा था कि अगर b1 ऑफ i, मतलब b1 जो है अरे का ith इंडेक्स b2 के ith इंडेक्स से मैच नहीं करता है, दैट मीन्स हमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे जितने भी कंटिन्यूस इंडेक्सेस है उसको एक साथ एक स्ट्रिंग में एक्यूमुलेट कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे वाइल लूप लगाया है, वाइल i इज लेस देन b1 डॉट लेंथ, ताकि कंडीशन वायलेट ना हो, i जो है वो लेंथ से आगे ना चल जाए, एंड b1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू b2 ऑफ i। तो जब तक के जो पोजीशंस हैं वहां पे इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे i को, राइट। जहां पे रिक्वायरमेंट खत्म होगी ये वाली, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे और आंसर को ++ कर देंगे, दैट मीन्स कि एक स्ट्रिंग में ये सारी पोजीशंस हमने इंक्लूड कर ली हैं। तो ये तो हमने करा ऑड लेंथ के लिए, हमने 0 से बिगिन करा यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पढ़ी थी अप्रोच में, हमने 1 से चालू करा था, तो मतलब ऑड पोजीशंस का यहाँ पे सारा हमने कन्वर्जन कर दिया है। सिमिलरली हम इवन पोजीशंस पे आएंगे, अब इवन पोजीशन का कन्वर्जन देखेंगे, तो हम i इक्वल्स टू 1 से चालू करेंगे। यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, बट हमने अप्रोच में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग देखी थी, तो मतलब इवन पोजीशंस यहाँ पे कवर हो जाएंगी, और वही सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे कि हम देखेंगे किस बिट में इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है तो हम कितनी मैक्सिमम बिट्स ले सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्वर्जन को कंप्लीट करने के लिए, तो हम यहाँ पे वो कंडीशन लगा के चेक करेंगे, i को बार बार 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि हम ऑड लेंथ की स्ट्रिंग ही सबस्ट्रिंग ही जनरेट कर पाए, ले पाए, ठीक है। और उसके बाद हम हर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जितने भी हम एक्यूमुलेट कर पाएंगे, उसके बाद हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे कि हाँ इस स्ट्रिंग में ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो गई हैं, तो आंसर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। एट लास्ट हमारे पास दोनों ऑर्डर इवन पोजिशंस के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा इसी पर्टिकुलर आंसर वेरिएबल में, तो हम उसको आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज द होल कोड। एक बार हम सैंपल्स पे रन करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वाले सैंपल नहीं है, ये हमने खुद ही रैंडमली सैंपल को देखा है यहाँ पे। तो जो आउटपुट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इस पर्टिकुलर
थर्ड टेस्ट केस में भी हमें सिर्फ एक ही इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, तो आउटपुट इज करेक्ट। एंड नाउ हम इसको पर्टिकुलर कोड को हम सबमिट करते हैं कोडशेफ के प्लेटफॉर्म पर।